क्या मांग करो, उसको फांसी चाहिए और नौकरी चाहिए। जाते हैं बर्थडे पार्टी, मैं बोला मत जाइए, पुलिस गोली मार दिया है। मैं भी वहीं था, मेरे को भी वो गोली मेरे ऊपर सामने लिया, सामने से गोली मार दिया उसको। और वो भी बोला कि एक ही गोली से दोनों का काम हो गया। साथ जो कातिल है उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए। पिस्टल मालखाने में क्यों नहीं जमा कराया? करोड़ रुपया कम से कम मुआवजा मिले। तो उसको गोली मार दी जाती है, बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक घटना। इसलिए मारा गया चूंकि वो बिहार का है। बिहार का, तब बिहारी को करके उसको गोली चलाना। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो क्या दिल्ली में बिहारी होना अपराध हो चुका? और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एक घटना जो है जो हमने आपको दिखाई थी कि कैसे जाफरपुर कला में एक पुलिस वाला जो है एक पांडव नाम के युवक को जो है वो गोली मार देता है, महज इस वजह से कि वो अपनी जो भोजपुरी भाषा है उसमें बात कर रहे थे, वो बिहार के रहने वाले थे, जिस वजह से उसको जो है वो गोली मार देती है। और ये मामला जो है वो लगातार फूल पकड़ता जा रहा है और लगातार इंसाफ की जो मांग है वो उठ रही है। और इस समय हम मौजूद हैं मृतक पांडव के घर के बाहर, जहां पर उसकी जो माताजी हैं वो बेसुध पड़ी है और लगातार जो नेता हैं वो उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। तो पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जो है वो यहां पर पहुंचे थे, पूर्व विधायक विनय मिश्रा यहां पर पहुंचे थे और ऐसा भी बताया गया है कि पवन शर्मा जो बीजेपी से विधायक है वो भी यहां पर पहुंचे थे। तो परिवार जो है वो लगातार क्या मांग कर रहा है और इस पर जो यहाँ पर पहुँचे हैं परिवार को सतावना देने के लिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर सुरक्षा करेगा कौन, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो किस तरीके से पुलिस वाले ने उसको जो है वो गोली मार दी और उसको गोली लगी, उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई, पीछे बैठे व्यक्ति के पेट में गोली लगी थी, ये भी हमने आपको पिछली खबर में आपको बताया था। तो आज परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और लगातार इंसाफ की जो मांग है वो कर रहे हैं और इस इंसाफ के अंदर जो है वो लगातार जो नेता हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनका भी समर्थन उनको मिल रहा है। तो आइए जो यहाँ पर पहुँचे उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं सारी घटना को लेकर। उत्तम नगर में अब इस तरह के पोस्टर जो हैं वो लगे हुए आपको नज़र आएंगे मृतक के घर के बाहर। क्या बिहारी होना गुनाह हो गया है? ये पांडव कुमार है जिसकी पुलिस वाले की गोली से मृत्यु हो गई थी और परिवार में मातम का माहौल है। जो माँ है वो बेसुध पड़ी है और आसपास के जो लोग हैं वो सतावना देने के लिए परिवार को पहुँचे हैं और आज कई नेता जो है वो भी परिवार से मिलने के लिए पहुँचे हैं। तो पूर्व सांसद महाबल मिश्रा भी परिवार को सतावना देने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। विनय मिश्रा पूर्व विधायक भी जो है वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं और बुराड़ी से सांसद संजीव झा जो है वो भी आज इस सतावना सभा में मैं कहूँगा कि शामिल हुए हैं और परिवार को जो है वो सतावना देने के लिए पहुँचे हैं और उस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ है। तो ये प्रत्यक्षदर्शी से बात करते हैं। मेरे लड़का का बर्थडे था वहाँ नजफगढ़ में, जाफरपुर कला पे। तो वहाँ पे बुलाया था मैं पांडव को कि बर्थडे है मेरा लड़का का, आ जाइए। तो वो आया था। आप पांडव के क्या लगते हैं? भाई है, मेरे गांव का है, दोस्त। आपके गांव का ही? हाँ, मेरे गांव। बर्थडे पर आपने बुलाया था अपने लड़के के? हाँ, मेरा लड़का का बर्थडे था, उसमें वो गया था। तो रात लेट हो गया था खाना वाना बनाने में, 12 करीब केक कटा था। उसके बाद खाना स्टार्ट हुआ, खाना वाना खाते खाते 1:30 बज गया था। उसके बाद सब अपना घर जाने की तैयारी कर रहा था कि घर जाएंगे सब। तो वहाँ पे यहाँ से गए थे 10 जना उत्तम नगर से, जिसमें से कि 2 लेडीज़ भी थी। तो गए थे। उसके बाद क्या है, पांडव भी ओला बुक किया था, ऊबर बुक किया था तो उनको आने के लिए, क्योंकि 2 ही मोटरसाइकिल था। एक मोटरसाइकिल स्कूटी पे तो आ नहीं सकता 10 आदमी, उसके लिए क्या था ऊबर बुक किया था। उसमें गाड़ी आया, तो गाड़ी आने के बाद क्या था, उसमें 4 जना जो थे, मतलब 2 लेडीज़ और उनके हस्बैंड थे, बच्चे के साथ में। वो 4 जने को स्कूटी से आ रहे थे, बैठा दिया उनको, वो चले गए। और मोटरसाइकिल पे पांडव और किशन दीपक पीछे बैठा था और 3 बंदे थे उस स्कूटी पे। तो ऐसे ही बात करने लगे। वो जैसे निकले उसके बाद बात ही कर रहे थे कि भाई मैं भी चल रहा हूँ यहाँ से। वो बिहार के भाषा में बोल रहे थे। वो ऊपर छत पे था बंदा, नीरज नाम बता रहे, अभी पहले तो नहीं पता था, उनको देखा भी नहीं था कभी। तो बताया ना, वो जैसे बिहारी भाषा में वो आए, ऊपर से गाली देते ही आए। अच्छा। माँ बहन को जो भी गाली होता है। वहीं पे ही रहता है वो नीरज जो? हाँ, उस पर सोता था, रात को आता ही था। वो ड्रेस में था? नहीं, सिंपल से था। ऊपर सो रहा था, वो नीचे आ गया? हाँ, सीधे नीचे आया, बोला यहाँ क्या कर रहा है, माँ बहन को उल्टा पुल्टा बहुत गाली दिया।
हाँ, तो वो ऐसा चीज़ है ना, तो गाली देता रहा। मैं उनको हाथ भी जोड़ा कि भैया गलती हो गया, मैं इनको रात को भेज रहा उसको लगा कि ये शोर शराबा ज़्यादा मचा रहे हैं, इस वजह से गाली वाली देने। वो सीधा गाली देने लगा, बिहार की भाषा में बोल रहे थे ना, वो आते ही बिहारी भाषा में बोल रहे थे, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। हाँ, जो भी आया होगा उनको समझ में, बिहारी को बातें सुन के वो बोलने लगा बिहारी यहाँ क्या कर रहा है। माँ बहन को जो गाली होता उल्टा शब्द देता रहा, वो धमकाता रहा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर वो स्कूटी वाले जो भाई था ना, उसको थोड़ा घबराहट सा आ गया शरीर में, बंदूक निकाला था वो, तो देख के भागने लगा। तो थोड़ा स्कूटी भरा दिया, भराते ही वो क्या उसके पीछे दौड़ा। जो बंदा पुलिस वाला था वो दौड़ा उसके पीछे, दौड़ते ही गन लोड कर लिया वो, कि ऐसा लग रहा था कि उसको मार देगा गोली। वो स्कूटी, हाँ स्कूटी वाले, मेरा भाई था वो, तो वो आगे निकल गया तो उसको छोड़ दिया। फिर वो भाग के आया मेरे पास, मैं भी वहीं था, मेरे को भी वो गोली मेरे ऊपर भी दिखा रहा था कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा। उसने ड्रिंक करी हुई थी? हाँ, लग तो रहा था ऐसे ड्रिंक में था, अभी क्या था ये बात नहीं पता है। पूरा प्रॉपर ड्रिंक जैसा ही था उसका भेस। और अब जब जो बोल रहे थे ना उसका बात से, फिर क्या हुआ? तो गाली देना स्टार्ट, फिर भी गाली दे ही रहा था हर बात पे ही। तो वो बोले कि वो जिसके मकान में रहता ना उसी को बोला कि उसको बुला के आ। मैं बोला बुला देता हूँ, बोला कॉल कर, मेरे पास फ़ोन नहीं था तो कॉल मैं कर नहीं सकता था। तो फिर वो क्या किया, मैं बुलाने जाने लगा तो वो मेरे गाली दे के बुला लिया। वो बिहारी तरह ऐसे, तो मतलब बहन को और माँ बहन को पूरा गाली देता। उसके बाद वो बोला कि तू बिहारी सब है ना, यहाँ लूट मूट रखा है, गंद फैला रखा है, लूट फूट के पूरा घर बना लिया है, मेरे पास 2 फुट ज़मीन नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ फिर भी। अच्छा, ये बात बोला। उसके बाद बोलते ही बोलते पांडव के ऊपर गोली सीधा सामने लिया, सामने से गोली मार दिया उसको। गोली मार के ही, और उसके बाद वो बोलने लगा कि भाई एक तो मर गया यहीं ख़त्म है, दूसरा भी बच सकता है, उसको ले जा हॉस्पिटल बगल में ही है। और वो भी बोला कि एक ही गोली से दोनों का काम हो गया, एक ही बार चलाया था वो, बोल के वो पीछे गोली को ऐसे घुमाते हुए हिलाते हुए चला गया उल्टा, अपने जहाँ से उतरा था सीढ़ी पे से ऊपर चला गया। फिर मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैं सोचा ऑन द स्पॉट मौत होगी। हाँ, तो उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया होगा आपने? मैं घर पे फ़ोन नहीं था तो उनका फ़ोन कैसे लेता, लोग तो पता नहीं था। मैं घर पे फ़ोन लेने गया, फ़ोन लेकर आया तो जब तक तो पांडा वहीं गिरा था। तो भाई जो स्कूटी वाला था ना आगे रुका था, वो उल्टा आके वो स्कूटी पे बैठाया पांडा को और ले गए। तो मैं फ़ोन लेकर आया तो उनका वीडियो भी बनाने की कोशिश किया था, मेरे पास एक फ़ोटो है, वैसा कुछ आया नहीं। वो तब तक जीने ऊपर चढ़ गया था। तो फिर वो पांडव को ले गया, कृष्णा था वो ले गया, दूसरे को जो लगा था गोली उसको मैं मोटरसाइकिल बैठा के ले गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही तो वो बोले कि मैं इसका एडमिट करता हूँ, डॉक्टर जो बोला है। पुलिस वाला वहाँ था, वो मेरे को, मैं वहाँ काम करता तो मेरे को जानता था शायद। बोला कि वहाँ पे राजू मेरा नाम, बोला राजू क्या हो गया, मैं लगा कि ऐसे ऐसे बात हो गया। वो बोला कहाँ हुआ, चलो सीधा। तो मेरे को सीधा ले गया वहाँ, मैं गया उनको लेके, तब तक वो गया ना ऊपर तो वो नहीं था। अच्छा। क्योंकि वो 1.5 मिनट के अंदर ही निकल गया था, क्योंकि पुलिस वाला का बताना वो कैमरा में रिकॉर्ड था वो चीज़। अच्छा, अब उसको पकड़ लिया गया है नीरज को? वो तो बता रहे हैं, तो अपना आँख से तो मैंने देखा नहीं। इस बात मांग करेंगे क्या, सजा की क्या मांग करेंगे? उनका सजा तो भाई मौत बदला मौत, उनका भी फांसी होना चाहिए। हाँ, कोई किसका साथ मिल रहा है यहाँ पे आज? तो आए थे बिहार से, पप्पू यादव आए थे। बीजेपी वाला कोई नेता है क्या? पवन भी आए थे, लोकल, हाँ लोकल में आया था। और मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ ना, मेरे को पता। इसका नंबर है 36/26। अच्छा, तो क्या सेक्शन जोड़े गए? इसमें सेक्शन 103, 109, 25, 27 सेक्शन है। मैं एक एडवोकेट होने के नाते द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन में भी इस बात को रखा है, साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली BCD जिसको बोलते हैं, नहीं मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं हम लोग अपने हिसाब से इसको कर रहे हैं। हत्या वाला और भी है सेक्शन? हाँ, हत्या 103 हत्या वाला ही सेक्शन है। इसके अलावे आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमारे साथी जो हैं वहाँ पर सेक्रेटरी रोहित पांडे जी जो पूर्व में रहे हैं, तो तमाम लोग इसमें पुलिस जो भी बिहार और यूपी के जो लोग हैं या देश के जो भी इस घटना से आहत है वो सभी लोग साथ में हैं, इन परिवार के साथ में। लेकिन साथ साथ मुझे ये कहना, हम लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बात को उठाया है कि इस परिवार को उचित मुआवजा के साथ साथ जो कातिल है उसकी फांसी की सज़ा होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं किसी के साथ न घटे। ये सरकार, केंद्रीय सरकार और दिल्ली सरकार से भी हम मांग करते हैं कि इसको जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके उसको मिलना चाहिए, उस कातिल को जो एक दिल्ली पुलिस के महकमे में रहकर, एक स्पेशल सेल में रहकर और ऑफ ड्यूटी रिवाल्वर, सर्विस रिवाल्वर उसके पास कैसे आया, ये भी एक चिंता का विषय है। सरकार को लेना चाहिए। बहुत ही गंभीर मामला है और इस पे सरकार को क्या पूरी दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उस व्यक्ति को ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी सूरत में बचाने का प्रयास ना हो, फांसी की सज़ा दी जाए और जो पीड़ित परिवार है उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिल्ली सरकार दे।
केंद्र सरकार दे चाहे कोई सरकार दे, पर इस परिवार को मिलना चाहिए। जिस व्यक्ति ने मर्डर किया, जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल हैं, उन्होंने सर्विस रिवॉल्वर से या पिस्टल से उसका मर्डर किया है और वो ड्यूटी पे था नहीं, तो उसने अपना रिवॉल्वर या पिस्टल मालखाने में क्यों नहीं जमा कराया? और अगर वो सर्विस रिवॉल्वर नहीं था तो फिर वो अवैध हथियार था। तो इसका मतलब वो पुलिस वाला होने के साथ साथ उसका क्रिमिनल इंटेंशन था ही, वो कोई ना कोई घटना को अंजाम देता, नहीं तो अवैध हथियार क्यों रखता? दोनों चीज़ें हैं। अगर लीगल था वो वेपन तो उसको मालखाने में जमा कराना चाहिए था, तो उसने अवैध रूप से अपने पास क्यों रखा? अनधिकृत तरह से अगर हथियार अपने पास रख रहा है, असलाह रख रहा है, तो ये भी अपने में बहुत बड़ा गुनाह है। और दिल्ली पुलिस को सुनिश्चित करना चाहिए इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। लोग अपने हथियार को मालखाने में क्यों जमा करा के जाते हैं? क्यों उनकी डीडी एंट्री होती है, जिससे कि इस तरह की अप्रिय घटना कोई घटना हो जाए? तो इसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग करेंगे सर? देखिए, दो प्रमुख मांग है फिलहाल। पहला तो परिवार को दिल्ली सरकार से 1 करोड़ रुपया कम से कम मुआवजा मिले, और दूसरा है जो ये इस पुलिस वाले का पूरा सर्विस रिकॉर्ड जो है वो जांच करा जाए, क्योंकि जो केवल मैथिली बोलने पे किसी को गोली मार देता, जो बिहारी है इसको गोली मार दो, तो वो व्यक्ति अपने लाइफ में कितना क्राइम करा होगा बिहार के लोगों या दूसरे हो सकता है जो और भी कई स्टेट के लोगों के ऊपर, तो उसकी जांच होनी चाहिए। क्या मांग करूं? उसको फांसी चाहिए। मेरा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरा एक ही बात, फांसी चाहिए। बेटे का बदला बेटे चाहिए। मेरा बेटा कहाँ चला गया? मेरा बेटा, इसको मत मेरा बीमार है, ये बीमार है। रात भी डॉक्टर यहाँ से लेकर आए हैं, इसको मत क्या वो कीजिए। ओ बेटा ओ, मत इसको ओ बेटा, 15 बेटा ओ, मम्मी क्या कहते हो? ओ मम्मी क्या कहते हो बेटा हो? चुप दीदी। मम्मी क्या कहते, मम्मी क्या कहते हो बेटा? उसका डबल सजा होना चाहिए। आज ये उचित होगा से सरकार मुआवजा और छोटा हमारा गाँव विकास का एक गौर के नौकरी चाहिए। ये कड़ी सजा होना चाहिए ना। ये बताइए, जब बच्चा गया था तो कुछ क्या कह कर गया था? आखिरी कोई बात उसकी याद हो जो जा नहीं रही है? ना, वो माइक बोला कि हम जाते हैं बर्थडे पार्टी। मैं बोला मत जाइए बर्थडे पार्टी में। तो बोला नहीं, हमें चलाएंगे, 1 घंटे में घूर के चलाएंगे हम। हाँ, बोला कि मत जाइए। बात काट के गया और 6 बजे को हमारा पता चला ऐसे की बात है, पुलिस गोली मार दिया है। तब हम लोग 7 बजे का यहाँ से गया, सारे आदमी कम से कम 20-22 आदमी गया है यहाँ से। मंत्री कोई आया है? आया, पप्पू यादव आया है। अच्छा, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आया है? ना, दिल्ली सरकार से नहीं। आप चाहेंगे रेखा गुप्ता खुद आए, मुलाकात करें और जो मांगे हैं वो पूरी करें? हाँ जी। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की जो राजनीति है पूर्वांचल के लोगों के प्रति, अब वो धीरे धीरे नीचे भी अब लोगों में फैल रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक एक कर बिहार के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पहले झुग्गियाँ तोड़ी गई और ये कहा गया कि ये रोहिंग्या हैं, ये पाकिस्तानी हैं। जहाँ से मुख्यमंत्री आती हैं वहाँ घर तोड़ा गया, और अब एक नौजवान को इसलिए मारा गया चूँकि वो बिहार का है, और मारने वाला व्यक्ति जानकारी मिल रही है कि वो पुलिस में था, और ये कह कर के मारा कि ये बिहारी यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, बिहारी को यहाँ से भगाना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? ये लगातार इतनी नफ़रत ये लोग फैला रहे हैं जिसका शिकार अब आम बिहारी हो रहा है। ये तो फिर हत्या नहीं, तरह से शहादत है। उसकी मौत केवल इसलिए हुई चूँकि वो बिहार का था। अगर वो बिहार का नहीं होता तो उसकी मौत नहीं होती। तो क्या बिहारी होना गुनाह है? बिहार में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग, और दिल्ली में एक एक कर इनकी मंशा है कि बिहार के लोग दिल्ली में ना रहें। ये भूल जाते हैं कि अगर ये बिहार उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ ना रहें तो दिल्ली की गाड़ी रुक जाएगी। तो जिस तरह से ये हत्या हुई है, हत्या की गई है, अभी मैंने पूछा एक भी भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, एक भी
सांसद, मुख्यमंत्री यहाँ नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि वो बिहार से है। तो पहली तो मेरी मांग है कि दोषी पर कड़ी कार्रवाई हो, और ऐसा किस परिस्थिति में किया उसकी गहन जांच हो। दूसरा, मैं ये मानता हूँ ये केवल हत्या का मामला नहीं है, ऐसा मैंने पहले कहा कि ये शहादत का मसला है, कि अगर वो बिहार का नहीं होता तो शायद उसको जान नहीं जाती उसकी। तो दिल्ली सरकार 1 करोड़ का मुआवजा दे, और ये गरीब परिवार है, यहाँ किराए के घर में रह रहा है। परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए ताकि उसका घर चल पाए। मैं मानता हूँ कि जो मौत हुई वो तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन उसका परिवार चले और आगे इस तरह से नफरत का शिकार बिहार के लोग ना हो, ये सरकार सुनिश्चित करें। दिल्ली ऐसा है, संजीव जी ने बड़ा विस्तार से आपको बताया है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान से कोने कोने के लोग आए दिल्ली में, और दिल्ली के विकास में पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन पूर्वांचल के प्रति इतना नफरत होना मैं समझता हूँ बहुत भारतीय जनता पार्टी का अच्छी बात नहीं है। और जिस तरह से वो घटना घटी है, पूछा है तुम कहाँ का रहने वाले हो, तो बिहार का, तब बिहारी का करके उसको गोली चलाना, ये बहुत मैं समझता हूँ वो जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी था उन्होंने बोला है ये बात। तो ये बात कहना तुम बिहारी हो तब गोली चलाना, तो इसका मतलब है नफरत उनके मन में था। तो भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे, और इस परिवार को परिवेश के लिए, क्योंकि 2 ही बच्चा है, एक टीबी हो गया छोटा बच्चा को, और वो कमाता था जिससे परिवार चलता था। तो इस परिवार को चलाने के लिए एक व्यक्ति को नौकरी, और सरकार से मांग है जो 1 करोड़ का मुआवजा दे, क्योंकि किराया पर रहता है। इस गरीब का ये इतना असहाय हो गया है, रोटी खाने तक भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ संजीव के साथ मैं समर्थन करता हूँ जो भी उन्होंने कहा है, और इसकी बहुत इंक्वायरी हो और उसके कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और साथ ही भविष्य में इस तरह की घटना न घटे। नफरत की राजनीति नहीं बल्कि समृद्धि की राजनीति होना चाहिए। तो ये बात बिहारी का पुकारना, क्या बिहारी यहाँ बिहार हिंदुस्तानी नहीं है क्या? तो हिंदुस्तान के लोग हम लोग हैं और हिंदुस्तान के नागरिक हैं। दिल्ली के विकास में हम लोगों का सबका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए ये सब इस तरह का उच्चारण करना मैं समझता हूँ मानवता के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। और न्याय मिले, मुआवजा मिले, इसके लिए संजीव जी से भी बात हुआ। हम लोग सीपी से डीसीपी से सबसे टाइम लेके इस पर बात करेंगे, और ये बात इतना ही तो नहीं रुकेगा, आगे भी बढ़ेगी। लेकिन इस बात की हम लोग बहुत मजबूती से रखेंगे। सर काफी बड़ा हत्याकांड है, ये क्या लग रहा है? सीएम रेखा गुप्ता अभी तक मौन क्यों है? कोई यही तो सामने नहीं आई। संजीव जी ने बड़ा विस्तार से देखिए, यहाँ बगल में मंत्री हैं, बिल्कुल अभी तक भाजपा के मंत्री या मुख्यमंत्री या किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त नहीं किया है। तो अपने आप में उदाहरण है। हम लोग तो एक बात कहते हैं जब उठाते हैं तो ये संवेदनाशील बात है। और अभी तक जब सरकार उनकी है तो उनको तो सबसे पहले आना चाहिए। घटना घटी है और कौन मारा है? पुलिस का आदमी, पुलिस का। और मारा कौन है? जो पुलिस में जो रक्षक है वही भक्षक बन गया। तो ऐसे में तो सबसे पहले रेखा जी को आना चाहिए था। बाबल जी, ये जो तमाम मांगे आप कर रहे हैं, अगर इसमें देरी होती है, नहीं पूरी होती है, तो ये लड़ाई जो है क्या देशव्यापी होने वाली है? लड़ाई चलेगी और हम लोग सहायता लेके रहेंगे और लेके रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं पांडव को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक ये घटना की बात है, बहुत दुखद घटना है कि इतने सालों के बाद भी दिल्ली में एक बिहारी शब्द नाम सुनकर उसको गोली मार दी जाती है। अगर वो अपनी भाषा में बात करता है तो उसको गोली मार दी जाती है। बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक घटना है। और दिल्ली जो देश की राजधानी है और उस राजधानी में पूरे देश के लोग यहाँ अपना भरण पोषण करने आते हैं, कमाने आते हैं, और वहाँ पे अगर इस तरह की नफ़रत लोगों में है तो ये अत्यंत दुखदायी है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, दिल्ली सरकार में भी भाजपा की सरकार और बिहार में भी इनकी सरकार है, मैं वहाँ की सरकार से ही मांग करता हूँ कि कम से कम दिल्ली सरकार को एक मजबूत संदेशा दे और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, उस पर कार्रवाई हो और परिवार को
उचित मुआवजा मिले, उस पर भी सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि परिवार बहुत गरीब है। आप देखिए, छोटे भाई को टीबी है, एक ही था जो पालन पोषण करता था, पिता बुज़ुर्ग हैं, माता जी बुज़ुर्ग हैं, तो परिवार को मुआवजा मिले और इस घटना में ऐसी सज़ा मिले ताकि एक केस एक नज़ीर बने और देश में कहीं भी अगर नफ़रत बांटी जाए तो वहाँ पे इस सज़ा इस केस से वहाँ के इस ऐसी घटना करने वालों को उससे एक संदेशा जाए कि अगर ऐसा मैं करूंगा तो मुझे इस तरह सज़ा मिल सकती है। विनय जी, यहाँ बिहारी का मैटर था, पूर्वांचल का, तो आप लोग पहुँचे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी पड़ोसी विधानसभा पालम में एक व्यक्ति के दोनों हाथ काट दिए गए, लोकेश गुप्ता के, उनके परिवार से भी मुलाकात की है आपने? देखिए, निश्चित तौर पर उनसे भी हम लोग जाएंगे मिलने के लिए। पता चला है कि टेंट के कुछ लेन देना था, उस पर हुई है और आपकी न्यूज़ के मार्फत ही मुझे जानकारी मिली। निश्चित तौर पर उस परिवार से मिलेंगे। और अत्याचार की कोई सीमा, कोई भाषा, कोई प्रांत नहीं होता। अत्याचार अत्याचार चाहे कहीं का भी हो, लेकिन आज जिस तरह की नफ़रत और जो गुस्सा आज लोगों में देखा जा रहा है, मुझे लगता है कि उस पर भी कोई एक शुरुआत होनी चाहिए और लोगों को कैसे मानसिक तरीके से कैसे उनको समझाया जाए। मुझे लगता है कि इस पे तो देखिए, पांडव की जो माता जी है उनको आपने सुना किस तरीके से बेसुध पड़ी है। पांडव के पिता को सुना, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को आपने सुना और दूसरे आम आदमी पार्टी के जो नेता थे उनको भी आपने सुना। और जो प्रत्यक्षदर्शी था इस घटना का, जिसके घर पे जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे थे, उसने भी सारी घटना को बताया कि कैसे उस पुलिस वाले के अंदर बिहार के लोगों को लेकर जो है वो नफरत भरी हुई थी और महज बिहारी होने की वजह से उसके ऊपर गोली चला दी और उसकी मृत्यु हो गई। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, उत्तम नगर।